नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। चाहे केदारनाथ में पॉडकास्ट बनाकर विवादों में आ जाओ, इसका नफ़ा नुकसान तो युवा मुख्यमंत्री धामी ही जान सकते हैं। पर मुख्यमंत्री यह भी आजकल अच्छी तरह से जान पा रहे हैं कि राज्य में भ्रष्टाचारियों की सूची लंबी हो गई है। इसलिए उन्होंने तपाक से कह दिया है कि राज्य में जो भी भ्रष्टाचार फैलाएगा या भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा वह जेल निश्चित ही जाएगा। माननीय महोदय, क्या गजब का निर्णय लिया आपने। अब तो शायद कोई राज्य में भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता है। इन भ्रष्टाचारियों को आपने अब अच्छी तरह से पहचान लिया है। आपको मालूम है कि भ्रष्टाचार कोई करवाता है और कोई करता है। आप इन दोनों प्राणियों को पहचान गए। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों की राज्य में खैर नहीं है। आपको यह भी मालूम चल गया है कि भ्रष्टाचार करवाने वाला न तो कर्मचारी होता है और ना ही अधिकारी होता है। यह भी आपको अच्छी तरह मालूम हो गया है कि भ्रष्टाचार करने वाला कर्मचारी अधिकारी ही होता है। यह इसलिए कहा जा रहा है कि ऐसे मुद्दे राज्य में कानून के दायरे में आए भी हैं और छूट भी गए हैं। जनाब, आपने तो निर्णय ले ही लिया है कि भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाना है। पहले आपको ही तय करना है कि भ्रष्टाचार करने वाले से पंगा लें या करने वाले से पंगा लें। यह दोनों प्राणी आपको वोट का नुकसान कर सकते हैं। इसलिए इनके लिए धामी दानी तैयार करो। जो इस दानी में फंसेगा कम से कम उसका मुखड़ा राज्य की जनता के सामने तो आएगा। भ्रष्टाचार करने वाले को धामी दानी से पहले सरकारी दानी ने फंसा लिया था, जिसका चिट्ठा भी खुल चुका है। पर सुनने में आया है कि सरकारी वकील न्यायालय में जज के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि इस भ्रष्ट अधिकारी को छोड़ दिया जाए। युवा मुख्यमंत्री धामी के बयान से हालांकि शासन स्तर पर हड़कंप मचा हुआ है और जो भ्रष्टाचार करवाते हैं वे आगामी चुनाव में धामी को कैसे पटकनी दी जाए उसके लिए जाल बुनने बैठ गए हैं। भ्रष्टाचारी कब और कहां जेल जाएगा यह तो समय की गर्त में है, पर जो भ्रष्टाचारी पहले से ही पकड़ में आ चुका है उसको जेल जाने से क्यों रोका जा रहा है, यही अहम सवाल है। आइए समझते हैं इस भ्रष्टाचारी का राज। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि न्यायालय न हो तो उत्तराखंड में अंधेर नगरी चौपट राजा जैसे हालात हो सकते हैं? इसलिए कि NH 74 घोटाले के आरोपी DP सिंह को क्लीन चिट देने पर सरकार अपनी फजीहत क्यों करवा रही है? जी हाँ, अदालत में धामी सरकार की एक बार फिर जमकर फजीहत हुई है। NH घोटाले की सुनवाई कर रही हल्द्वानी कोर्ट ने घोटाले आरोपी DP सिंह को शासन द्वारा दी गई क्लीन चिट को खारिज कर दिया है। यह धामी सरकार को जबरदस्त झटका है। साथ ही यह भी पता चल रहा है कि धामी सरकार में किस तरह से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। इधर सैन्य धाम में अनियमितता का मामला, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की आय से अधिक का मामला, नगर निगम में सफाई कर्मचारियों का करोड़ों का घोटाला भी धामी सरकार के गले की फांस बन गई है। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक धामी सरकार की बार बार फजीहत हो रही है। दैना होया खोली का गणेश गाना गाने, गले में नकली गुलबंद और पहाड़ी टोपी लगाने से प्रदेश की नौकरशाही में बदलाव नहीं आने वाला है। इसलिए युवा मुख्यमंत्री धामी को अपने वक्तव्य पर अडिग रहकर जो भ्रष्टाचार में पाया गया है न्यायालय ने भी माना है, तो ऐसे भ्रष्टाचारी को जेल जाने दो, तभी आपकी साफ गोई सामने से दिखाई देगी। जबकि आपके सरकारी वकील यह दलील देते दिखाई दे कि अमुक DP सिंह को सरकार ने क्लीन चिट दे दी है, इसलिए इस मुकदमे को वापस कर दो मिलोट। जानकारी के लिए बता दें कि PCS अधिकारी DP सिंह नेशनल हाईवे 74 का प्रमुख आरोपी है। यह मामला लगभग 500 करोड़ का है। इस मामले में पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और शासन से DP सिंह के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मांगी। शासन ने दस्तावेज और साक्ष्यों के आधार पर केस चलाने की अनुमति दे दी। मामला कोर्ट में पहुंचा, चार्जशीट दाखिल हो गई, 4 गवाहों के बयान भी दर्ज हो गए। इसके बाद उधम सिंह नगर के DM शासन के एक पत्र के साथ अदालत में अपील करते हैं कि शासन ने DP सिंह को क्लीन चिट दे दी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई रोक दें।
कानून के जानकारों का कहना है कि उधम सिंह नगर के डीएम ने शासन के डाकिए का काम करना था, लेकिन जिलाधिकारी साहब ने न्यायालय के सामने ओवर स्मार्टनेस दिखाई तो अदालत ने उन्हें जमकर फटकार लगा दी। बता दूं कि डीपी सिंह करोड़ों के इस घोटाले के मामले में जेल भी गए और इसके बाद जमानत पर छूट भी गए। जमानत पर छूटने के बाद चमत्कार हुआ और डीपी सिंह को सरकार ने इस मामले में क्लीन चिट दे दी। इस मामले में 2 और आईएएस भी सस्पेंड हुए थे। इन्हीं सस्पेंड वालों में से एक आज की डेट में पंकज पांडे को लोक निर्माण विभाग का सचिव बनाया हुआ है। मामले की जांच ईडी भी कर रही है, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई। इस मामले की सुनवाई हल्द्वानी की पीसी एक्ट की विशेष अदालत की जज नीलम रात्रा कर रही है। 23 सितंबर को जब मामले की सुनवाई हो रही थी तो शासन के अधिवक्ता ने डीपी सिंह संबंधी केस वापस लेने की याचिका दी। इसमें कहा गया है कि डीपी सिंह को इस मामले में शासन ने क्लीन चिट दे दी है और अदालत से अपील की डीपी सिंह के खिलाफ कार्रवाई रोक दी जाए। इस अपील को अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत के इस आदेश के पैरा 26 और 27 में अदालत ने कठोर टिप्पणी की है कि उधम सिंह नगर के डीएम की आड़ में पूरा शासन प्रशासन ही आरोपी को बचाने में जुट गया है। अदालत में गवाही हो रही है और शासन केस वापस लेने की अपील कर रहा है। यह आरोपी को लाभ पहुंचाने का कृत्य है। सरकार के पास आरोपी के खिलाफ कार्रवाई को वापस लेने का अधिकार नहीं है। अदालत ने 27 नंबर पैरा में कहा है कि विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई सहानुभूति या भावनात्मक होती है। ऐसे में आरोपी के खिलाफ सबूतों और साक्ष्यों को अनदेखा कर दिया जाता है। ऐसे में अनुशासनिक कार्रवाई में बरी किया जाना संदेहजनक हो जाता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि अमूमन भ्रष्टाचार के मामले में कई अभियुक्तों को जमानत पर रिहा होने के उपरांत उनका विभाग उनके साथ बेहद नरमी से पेश आते हुए उन्हें पुनः उसी पद पर कई बार और अच्छे पद पर नौकरी वापस रख लिया जाता है और उसकी विभागीय जांच पूर्णतः प्रभावित होती है, क्योंकि तब जमानत पर रिहा हुआ ऐसा अधिकारी कर्मचारी ऐसे पद का दुरुपयोग कर अपने साथी कर्मचारी और वरिष्ठ कर्मचारियों तथा यदि वह अगर उस उच्च पद पर है तो वह पहुंच के अनुसार सरकार को भी अपने प्रभाव में लेकर अपने खिलाफ न्यायालय में लंबित सभी कार्रवाइयों को किसी न किसी प्रकार से वापस लेने की प्रयास करता रहता है। अदालत ने कहा है कि अभियुक्त वरिष्ठ पद पर कार्य कर रहा है, उसके खिलाफ आरोप है तो शासन दस्तावेजों की अनदेखी कैसे कर सकता है। अदालत ने अपने आदेश के पैरा 57 से लेकर 62 तक शासन की जमकर धुलाई की है। तो माननीय युवा मुख्यमंत्री जी, यदि आपने यह नहीं पढ़ा है तो कृपया अदालत के इस आदेश की प्रतियां मंगवाकर फिर से पढ़वा लें और आप अच्छी तरह से सुन लें ताकि आपको अपने दिए बयान में और मजबूती मिल सके। अच्छा तो यही रहेगा कि कभी भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए के पक्ष में अदालत का समय बर्बाद न करें। वैसे भी युवा मुख्यमंत्री ने जो बयान हाल ही में दिया है कि वे भ्रष्टाचारियों को कतई नहीं भकसने वाले, उन्हें वह जेल भिजवा कर ही रहेंगे। मुख्यमंत्री के इस बयान को उत्तराखंड में छप रहे सभी अखबारों ने अपने तीसरे और चौथे पेज पर खूब जगह दी है। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली कड़ी में राज्य के ऐसे ही किसी खास विषय पर हाजिर होंगे। नमस्कार।